देखिए 160 किलोमीटर लंबी इस यात्रा में हजारों भक्त पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के साथ पैदल चल रहे हैं। जैसे जैसे पदयात्रा अपने आखिरी पड़ाव की तरफ बढ़ रही है, भक्तों का सैलाब भी बढ़ रहा है। काफिले में बाबा के साथ चलने वाले भक्तों के रहने और खाने का पूरा इंतजाम किया है। आम लोगों की तरह कई नामी हस्तियां भी इस एकता यात्रा में शामिल होने के लिए पहुंच रही हैं। दिलों में भेदभाव दूर करने का संकल्प और आंखों में सनातन एकता का सपना लिए ये भक्त अपने अगले पड़ाव की तरफ निकल पड़े हैं। बाबा बागेश्वर की एकता यात्रा के 8वें दिन भी भक्तों का उत्साह देखने लायक था। समाज से जात पात के भेदभाव और छुआछूत को मिटाने के मकसद से चल रही एकता यात्रा जैसे जैसे मंजिल के नजदीक पहुंच रही है, आस्था, भक्ति, उमंग के रंग गाढ़े हो रहे हैं। हाथों में बजरंग बली की ध्वजा लिए ये भक्त बिना थके बिना रुके लगातार आगे बढ़ रहे हैं। झूमते गाते पदयात्रा करते इन भक्तों में अपार जोश और उल्लास नजर आ रहा है। इस पूरी यात्रा में अगर देखा जाए तो अब तक कुल 140 किलोमीटर का सफर जो है वो तय हो चुका है। आप चाहे दूसरी तरफ भी अगर हम देखें आपको तो तस्वीरों में दिखाते हैं कि कैसे ये यात्रा में अभी भी आपको बड़ी संख्या में लोग दिख जाएंगे जो इस यात्रा के साथ लगातार चल रहे हैं, इस पदयात्रा में शामिल होकर के लगातार चल रहे हैं। सामने जो तस्वीर आप देख रहे हैं वो निवाड़ी की है, वहां से ये यात्रा अब आगे ओरछा के लिए शुरू हो चुकी है और ये तमाम लोग हाथों में भगवा झंडे लिए पहले दिन से इस यात्रा के साथ शामिल है। हम इन्हीं लोगों से जानते हैं कि क्या अब तक का इनका अनुभव रहा है इस यात्रा का। ये बताइए कि 8 दिन अब हो गए हैं, इस पूरी यात्रा का अनुभव कैसा रहा है आप तमाम लोगों का इस यात्रा को लेकर के? बहुत ही शानदार अनुभव रहा है। जो जहाँ तक हमको लग रहा है इतनी भीड़ मतलब जो महाराज जी के साथ चल रही है, कहीं ना कहीं जो हिंदुत्व को इकट्ठा करने के लिए जो हिंदू इकट्ठे हुए हैं और कहीं ना कहीं हमारा हिंदू राष्ट्र बन के रहेगा। आप बताएं कहाँ से हैं आप? सर मैं कानपुर से हूँ। कानपुर से आप हैं, तो आपको कब लगा कि इस यात्रा में शामिल होना चाहिए और क्यों? सर होना चाहिए, सब लोगों को होना चाहिए इसमें सर, ईसाई बौद्ध धर्म इन सब लोगों को होना चाहिए क्योंकि सब धर्म तो हमारा हिंदू है ना। तो उन लोगों से हाथ जोड़कर विनती है जो बौद्ध धर्म में कि हमारा हिंदू धर्म है, हम लोगों को साथ में चलना चाहिए, जाति पात को मिटाना, भेदभाव सब मिटा दो। अब ये 8वें दिन पे तमाम लोग जो हैं जय श्री राम के नारों के साथ जो है आगे बढ़ते जा रहे हैं इस पूरी यात्रा में और ये साफ तौर पे बता रहा है कि कैसे 8वें दिन भी बिना थके ये तमाम लोग अपने इस सफर को पूरा कर रहे हैं और अब अंतिम 2 दिन शेष रह गए हैं इस यात्रा के, क्योंकि आज 15 किलोमीटर का सफर तय करके ये यात्रा पहुंचेगी ओरछा तिराहे पे और कल सुबह ओरछा तिराहे से शुरू होकर के यात्रा 8 किलोमीटर का सफर तय करके राम राजा मंदिर जो है ओरछा में वहां जाकर समाप्त हो जाएगी। 21 नवंबर को बागेश्वर धाम से शुरू हुई ये यात्रा अब तक करीब 150 किलोमीटर का सफर पूरा कर चुकी है। 21 नवंबर को बागेश्वर धाम से शुरुआत के बाद अब तक पेपटिक टाउन, नौगांव, देवरी बंधा, मऊरानीपुर, घुघसी और निवाड़ी होते हुए बाबा बागेश्वर का काफिला आज ओरछा के तिगड्डा में पड़ाव डालने वाला। यहाँ से 29 नवंबर यानी सुबह ओरछा के रामराज मंदिर पहुंचकर एकता यात्रा समाप्त होगी। इसी मंदिर में श्री राम की पूजा अर्चना के साथ एकता यात्रा का संकल्प पूरा होगा। आज एकता यात्रा में लगभग 15 किलोमीटर का सफर तय करने का कार्यक्रम था। चूंकि अगले पड़ाव तक दूरी ज्यादा नहीं थी, सो आज रास्ते में कई जगह रुककर विश्राम किया गया। और ये जो जगह है ये निवाड़ी से ओरछा के बीच की एक जगह है, बरुआ सागर के पास, जहां पे फिलहाल ये यात्रा ने थोड़ी देर का हॉल्ट लिया है क्योंकि यहाँ पर जो धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री है वो अपने साधु संत जो उनके साथ चल रहे हैं, जो संत समाज है, उनके साथ बैठ के फिलहाल यहाँ पे फलाहार और साथ ही में
पैरों में जो छाले आ गए हैं उसका इलाज एक तरीके से यहाँ पे वो अपना करवा रहे हैं, मरहम पट्टी करवा रहे हैं। आपको उन तमाम शिष्यों के बारे में भी बताते हैं जो कि सुरक्षा व्यवस्था को एक तरीके से देख रहे हैं। ये आप देख सकते हैं दमोह से शिष्य मंडल है जो यहाँ पहुंचा हुआ है। ये भी जो रस्सा चलता है, सबसे आगे वाला रस्सा, उसे साथ में लेकर के चलते हैं और ये लगातार अपनी यात्रा में शुरुआत से लेकर अब तक चलते आ रहे हैं। इसके बाद जो है होता है वो पुलिस का घेरा होता है, क्योंकि पास ही में अगर आप देखें पीछे की तरफ तो आपको पुलिसकर्मी वहां सामने दिख जाएंगे। और ये उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के पुलिसकर्मी हैं जो लगातार अपनी इस पूरी यात्रा में अंदर का घेरा संभाल रहे हैं और उसके अंदर रहते हैं धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री। और अगर आप सड़क के दोनों तरफ देखें तो इस तरीके के कई सारे लोग चल रहे हैं जो यात्रा का शंखनाद करते हुए, जब यात्रा किसी एक इलाके से गुजरती है तो ये इस तरीके से शंखनाद करते हुए ये भी इस पद यात्रा के साथ जो भक्त है पैदल चलने वाले वो चल रहे हैं। देश के अलग अलग राज्यों से आए भक्त इस यात्रा में शामिल हो रहे हैं। बागेश्वर धाम में इन भक्तों की अनंत आस्था है और ये भक्ति इनकी ऊर्जा में भी दिख रही है। 8 दिन की यात्रा के बावजूद न तो चेहरे पर थकान है और न जोश में कोई कमी। भक्तों के साथ साथ साधु संत और नेता भी इस यात्रा का हिस्सा बन रहे हैं। 8वें दिन हथेश धाम के महंत और जयपुर की हवा महल सीट से बीजेपी विधायक बालमुकुंद आचार्य भी एकता यात्रा में शामिल होने पहुंचे। बालमुकुंद जी, कितना जरूरी इस तरीके की यात्राएं आपको लगता है देश में जिसकी जरूरत है? आप राजस्थान से यहाँ समर्थन देने पहुंचे हैं, आप साथ में भी चले। सर्वप्रथम तो मैं जो आज लाखों की संख्या में यहाँ सनातनी धर्म यात्रा में शामिल हुए हैं, मैं उनको प्रणाम करता हूँ। पूज्य बागेश्वर सरकार के पावन सानिध्य में आज बागेश्वर से लेकर और ओरछा धाम तक जो 8वां दिवस की यात्रा है, लोगों का जोश प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है और पूरे देश में और जहाँ भी विश्व में सनातनी रहते हैं उनमें एक अलग ऊर्जा प्रवाह हो रही है। बाबा बागेश्वर की इस यात्रा में अब तक कई नामी चेहरे शामिल हो चुके हैं। कल बीजेपी सांसद और गायक मनोज तिवारी भी एकता यात्रा में शामिल हुए थे। ये यात्रा इस समय विश्व के सनातनियों की सबसे बड़ी यात्रा हो गई है, जिसमें सिर्फ प्रेम बांटा जा रहा है, जिसमें सिर्फ एकता की बात हो रही है। किसी से कोई नफरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ सनातन की जय है। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की इस यात्रा का मकसद समाज में फैले भेदभाव, छुआछूत, अगड़े और पिछड़े का फर्क मिटाने के लिए लोगों को जागरूक करना है।